गाजा में शनिवार का दिन एक बार फिर दहशत और गूंजते विस्फोटों के नाम रहा। सुबह तक सिर्फ गोलियों की आवाज और चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन दोपहर होते होते आसमान एयर स्ट्राइक के धमाकों से भर गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कई इलाकों पर तेज हमले किए, तो दूसरी तरफ हमास ने भी तीखी चेतावनी दे डाली। हमास ने कहा कि अगर ये हमले जारी रहे तो 10 अक्टूबर से चल रहा नाजुक युद्ध विराम किसी भी वक्त टूट सकता है। हालांकि कुछ देर बाद हमास के एक प्रवक्ता ने युद्ध विराम खत्म करने वाली रिपोर्टों को झूठा बताया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने दावा किया कि ताजा स्ट्राइकों में हमास के 5 वरिष्ठ सदस्य मारे गए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इन सैन्य कार्रवाइयों के समर्थन में खड़ा है। उधर गाजा के हमास प्रशासित सिविल डिफेंस ने बताया कि अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। तनाव की शुरुआत सुबह तब हुई जब दक्षिण गाजा में एलो लाइन के पास एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने इजरायली सैनिकों पर फायरिंग कर दी। ये वही इलाका है जहां से मानवीय सहायता लेकर आने वाले ट्रक आते हैं। इजरायली सेना का कहना है कि हमलावर इसी रूट से अंदर घुसा और यह सीजफायर का गंभीर उल्लंघन था। जवाब में हुई कड़ी एयर स्ट्राइक में राफा में हमास के 11 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। कुछ को भूमिगत ठिकानों से निकलते समय पकड़ा भी गया। उत्तरी गाजा में 2 और हथियारबंद लोगों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन सबसे भयावह दृश्य गाजा सिटी के रिमाल इलाके में दिखे, जहां एक वाहन पर हुए हमले में 11 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें अधिकतर बच्चे शामिल थे। डॉक्टरों ने बताया कि कई घायलों की हालत बेहद नाजुक है। अल अवदा अस्पताल के पास एक घर पर हुए हमले में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि नेसुरात कैंप में हुए दूसरे हमले में 7 लोग, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, अपनी जान गंवा बैठे। गाजा में ये सब कुछ महज कुछ घंटों के भीतर हुआ और माहौल ऐसा है कि किसी भी क्षण हालात और भड़क सकते हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक गाजा में हुए ताजा धमाकों ने लोगों को दहला दिया है। कई चश्मदीदों ने बताया कि विस्फोट इतने जोरदार थे कि चंद सेकंड में पूरा इलाका धुएं की मोटी परत से ढक गया। चश्मदीदों ने कहा, ये कैसी जंगबंदी है, डर हर तरफ है, कोई जगह सुरक्षित नहीं बची। हिंसा बढ़ने के बीच हमास के राजनीतिक ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य इज्जत अल रिशक ने तीखा बयान जारी करते हुए इजराइल पर आरोप लगाया कि वे बेहूदे और तुच्छों बहानों का सहारा लेकर दोबारा जंग छेड़ना चाहता है और मौजूदा समझौते से पीछे हट रहा है। उन्होंने अमेरिका और दूसरे मध्यस्थों से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की ताकि हालात पर काबू पाया जा सके और हालात पूरे काबू से बाहर न निकल जाए। और इजराइल में शनिवार को एक बार फिर सड़कों पर गुस्सा उमड़ा। तेल अवीव में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए जुटे और सरकार से 7 अक्टूबर की घटनाओं की निष्पक्ष पारदर्शी जांच की मांग की। पहले ये प्रदर्शन मुख्य रूप से बंधकों की सुरक्षित वापसी को लेकर हो रहे थे, लेकिन अब जनता सरकार की जवाबदेही पर सीधा सवाल उठाती नजर आ रही है। उधर गाजा के स्वतंत्र मंत्रालय ने कहा कि अब तक 69,733 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1.7 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। मंत्रालय के अनुसार हताहतों में महिलाओं और बच्चों की संख्या बेहद अधिक है, जो मानवीय संकट की गंभीरता को और बढ़ा देती है। तो कुल मिलाकर गाजा में एक बार फिर से जंग की स्थिति देखी जा रही है। देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।